मुजफ्फराबाद आरिफ उर्फी हमारा इंतजार कर रहे हैं। जी आरिफ। जी मुजफ्फराबाद जाएंगे आरिफ के पास। अजला में चंद आज़ाद कश्मीर के बालाई अजला में चंद रोज़ तक बाद बारां का सिलसिला जारी रहने के बाद थम गया है। इस वक्त दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में मसला जज़वी तौर पर अबर आलूद है, जबकि बालाई इलाकों में जिसमें बालाई वादी, नीलम वादी, गुरेज वादी, लिपा के इलाके शामिल हैं, वहाँ कहीं जज़वी तौर पर मसला अबर आलूद है और कहीं गहरे बादल छाए हुए हैं। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज रात से कल सुबह तक कहीं कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान मौजूद है। दरियाओं की जो सूरत हाल है वो भी मामूल के मुताबिक है। आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाने वाली जितनी सड़कें हैं तमाम खुली हैं। इसी तरह जो आज़ाद कश्मीर की बैनुल अज़लाई जितनी सड़कें हैं वो भी खुली हैं। और जो राब्ता सड़कें मुख्तलिफ छोटे इलाकों को मिलाने वाली, वहाँ पे जहाँ कभी भट्टी के तोदे गिरे थे हालिया इस बारिश में, तो उनको हटा के रस्तों को जो है वो बहाल किया जा रहा है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि 2 से 3 रोज़ का वक्फे के बाद एक मरतबा फिर इस इलाके में बारिश का सिलसिला हो सकता है, लेकिन बारिश की शिद्दत जो है वो निस्बतन बहुत कम होगी। सैलाब जिन इलाकों में आया था या फ्लश फ्लड जिन इलाकों में आया था वहाँ पे ज़िंदगी मामूल के मुताबिक आ चुकी है। और जहाँ जहाँ पे लोगों को मुख्तलिफ घरों में ठहराया गया था नकल मकानी की वजह से, वो लोग दोबारा अपने घरों में वापस हो रहे हैं। और जहाँ कहीं मट्टी या मलबा जो है वो घरों में आ गया था या कहीं पानी आ गया था, तो वो भी ड्रेन आउट हो चुका है और लोग अभी ज़िंदगी जो है वो दोबारा मामूल के मुताबिक आ रही है। बहुत शुक्रिया आरिफ। एक तो जब आपसे हम बात करते हैं तो पीछे जो व्यू होता है ना, दैट रियली इज़ अमेजिंग, तो वो देख के बड़ी खुशी होती है। आज़ाद कश्मीर में ही हम जाएंगे एक और जगह, हाँ, नीलम वैली और ख्वाजा फयाज हुसैन है हमारे साथ वहाँ से मौजूद। वादी नीलम में आज दूसरे रोज भी बलाई इलाकों में तेज हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जिले हेडक्वार्टर आसमकाम में, जहाँ आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं। पहाड़ गहरे बादलों की लपेट में इस वक्त रिमझिम बरसने का सिलसिला शुरू हो गया है। ठंडी हवाएं चल रही है। बलाई इलाकों में मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में पानी का बहाव तेज है। दर्जा गिरने से ठंडक महसूस होना शुरू हो गया। शराय नीलम समेत राब्ता सड़कें हर किस्म की ट्रैफिक की आम ड्राफ्ट के लिए बाले सेहत मकामात जगह अपर नीलम, शारदा, अड़ंकेल, ग्रेस, सोंठ, सुरगन वैली समेत बुलंद सेहत मकामात, रस्सी गली, पतलियां, जिलो, बाबुन वैलीज के सब्जारों में स्याहों की आम ड्राफ्ट का सिलसिला भी जारी है। स्याह सावन में हसीन वादियों के दिलफरेब नज़ारों और ठंडे मौसम से अजीब बार कर लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक वादी नीलम समेत बलाई इलाकों में आइंदा 24 घंटों तक बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है, जबकि जिले इंतजामिया की तरफ से किसी इमरजेंसी से निपटने के लिए तमाम रेस्क्यू अदारों को अलर्ट पर रखा हुआ है। जी, हल्की बारिश भी हो रही थी। और देखिए, हल्की बारिश होना तो बड़ा खूबसूरत लगता है सब कुछ, लेकिन आजकल टेंशन हो जाती है क्योंकि हल्की नहीं रहती। बाय द वे, कराची में कोई बारिश नहीं हुई है बड़े अरसे से। मानसून की सिर्फ एक ही बारिश हुई है। पता है आपको, पता है ना, हमारी शक्लों से पता चल जाता होगा। हम थोड़े से उदास हैं इस बात से, खुशहाली का शिकार हैं हम लोग। अच्छा, किधर जा रहे हैं? हाँ, चलो सरगोदा ही देख लेते हैं। मलिक अस्कर बता, बारिश हो तो हमारा सेट में भी गुंजाइश पैदा हो, कुछ फले फूले अभी तो हम लीक हो ऊपर से। कराची में ये भी बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा जी, मलिक अस्कर हमारा इंतजार कर रहे हैं सरगोदा में। जी, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जहां बारिशों और सैलाब से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ था, वहीं दरियाओं और नहरों में नहाने से नौजवानों के डूब जाने के वाक़यात में भी इजाफा हुआ था। यही वजह है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से सूबा भर में दफ़ा 144 नाफज की गई थी और पाबंदी लगा दी गई थी कि दरियाओं और नहरों में नहाने पर पाबंदी होगी। डिस्ट्रिक्ट सरगोदा में भी यही सूरत हाल थी। दफ़ा 144 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से लगाई गई थी और ज़िले की 7 से 7 तहसीलों में ये पाबंदी आई थी कि दरियाओं और नहरों में जो है वो कोई भी नौजवान हो, बूढ़ा हो, वो दरिया में नहीं नहाएगा। लेकिन 3 रोज़ कबल बदकिस्मती ये हुई कि सरगोदा की जो तहसील शाहपुर थी, वहाँ पर एक 30 साला नौजवान जो 5 बहनों का इकलौता भाई था, वो नहाते हुए डूबकर जाँ बहक हो गया था। इस वाक़े के बाद यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया भी मुतहर्रक हुई, तहसील इंतज़ामिया भी मुतहर्रक हुई और पुलिस को भी मुतहर्रक किया गया, जिसके बाद 3 दिनों के दौरान मुहिम के दौरान
89 ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके मुकदमात दर्ज किए गए, उन्हें हवालात के सुलाखों के पीछे भेजा गया जो ज़बरदस्ती नहरों और दरियाओं में नहाने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके थे। पुलिस की भी अब ड्यूटी लगा दी गई है, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को भी खबरदार किया गया है कि वो जो लोग आराम से बात नहीं मानते, जो लोग प्यार की बात नहीं समझते, उनके खिलाफ न सिर्फ मुकदमात दर्ज किए जाएं बल्कि उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया जाए।